स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाँव गाँव को गंदगी से साफ व पाक रखने के लिए मुख्तलिफ नौयत के इकदाम उठाए गए। इसी की एक कड़ी के तहत ब्लॉक नारवा बारामूला में ब्लॉक डेवलपमेंट ने मुख्तलिफ जगहों पर कई माह कबल डस्टबिन नस्ब किए हैं और हस्ब हिदायत लोगों ने डस्टबिन का इस्तेमाल करते हुए गंदगी इन्हीं में डालना शुरू कर दिया। लेकिन अलमिया यह है कि तब से आज तक गंदगी इन कूड़ादानों में पड़े हुए है और जमाशुदा गंदगी से बदबू फैली हुई है। अवाम का सवाल है कि ये डस्टबिन नस्ब करना सिर्फ फंड्स निकालने तक ही महदूद है या इनके नस्ब करने का मकसद गाँव को साफ रखना है। इनका कहना है कि मुतलका महकमा को इसकी तरफ अदम तवज्जोही का मुजाहरा करके सफाई और मुफाद आमा के बजाय क्यों ये डस्टबिन अवाम के लिए अज़ाब बना दी गई है। लोगों ने कहा कि ये डस्टबिन फायदे के बजाय नुकसानदेह साबित हो सकता है। इन डस्टबिन में गंदगी जमा होने की वजह से इन इलाकों में बीमारियां फूट पड़ने का सख्त अंदेशा है, जिस पर इलाके के लोग महकमे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस नारवा के खिलाफ सख्त तरीन नाला है। अब मुकामी लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इन मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अवाम को इस बदबू से बचाया जाए। इधर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस नारवा के चेयरमैन मीर इकबाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी इकबाल साहब, स्वच्छ भारत के तहत गाँव गाँव को गंदगी से साफ व पाक रखने के लिए मुख्तलिफ नौयत के इकदाम उठाए गए। इसी की एक कड़ी के तहत ब्लॉक नारवा की तरफ से मुख्तलिफ पंचायतों को डस्टबिन नस्ब किए गए, लेकिन तब से आज तक इन डस्टबिनों में गंदगी जमा है, जिसकी वजह से इन इलाकों में बीमारियां फूट पड़ने का अंदेशा भी है। आप एक जिम्मेदार शख्सियत है और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस नारवा के चेयरमैन भी है। डस्टबिन नस्ब करना सिर्फ फंड्स निकालने तक ही महदूद है या इनके नस्ब करने का मकसद गाँव को साफ रखना है? जी इकबाल साहब। मजीद साहब, जो आपने सवाल बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली हमने डस्टबिन लाए थे, सफाई जो है वो जो लोग अपनी गंद वगैरह उसमें जमा करके फिर हम उसको लेके कहीं डिस्पोज ऑफ करेंगे जी। तो हमने पहले डस्टबिन जो ठेकेदार को उस वक्त जो डस्टबिन लगाने को कहा, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मार्च का टाइम था, तो वो जो फंड्स उस वक्त लैप्स होने वाले थे, तो फिर हमने उसमें डस्टबिन लाए। हमने कहा चलो ये चीज़ मतलब इसमें यूटिलाइज होगा और काम भी सही है। थोड़ा हमारा जो यहाँ पे रूरल एरिया में इस वक्त जो गंद फैल रही है, तो उस चीज़ को लेके इक़दाम हमने उठाया था। तो हमने उस वक्त कंट्रैक्टर ये कहा था कि आप डस्टबिन हमें दे दो, फिलहाल मत लगाओ, क्योंकि हमें इस चीज़ का अंदेशा था कि अगर लगाएंगे तो इससे ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इस वक्त हमें कोई सिस्टम हमें साफ करने का नहीं है। हमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डायरेक्शन दी है कि आप दो स्वच्छ ग्राही हर एक गाँव में लगाइए, ठीक है। तो स्वच्छ ग्राही का मतलब ये है कि जो हमें गाँव से पैसा जमा होगा, हम उसी पे एक दो बंदों को अपॉइंट करेंगे जो ये गंदबंद साफ करेंगे। कुछ जगहों पे हमने स्वच्छ ग्राही लगाए हैं, कुछ जगह लोग ही नहीं मान रहे हैं कि हम ये खुद उठाएंगे गंद वहां से। तो बट वी आर आफ्टर इट, हम कोशिश कर रहे हैं या तो अंदर की गाँव से ही किसी को लगाएंगे इसको हटाने के लिए, या गाँव से बाहर कहीं से हम, अगर म्यूनसिपैलिटी से भी हमारी बात हुई कि हम आप वहाँ से हमें लोग दे दो, तो उनसे भी बात चल रही है। जो ही ऐसा, मुझे उम्मीद है कि विद इन 7 to 10 डेज जो है ये इशू सॉर्ट आउट होगा। और दूसरी बात ये है कि मुझे सब ये अभी नया सिस्टम है हमारे रूरल एरिया में। इट विल टेक सम टाइम, इट इज इन द बिगिनिंग राइट नाउ, इट विल टेक सम टाइम कि इस चीज़ को अच्छे से एस्टैब्लिश करे। और यह जो इस वक्त गंद हमारे गांव में पड़ी है, गार्बेज फैला हुआ है, इस चीज़ को साफ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। वन ऑफ द थिंग्स विल बी, मतलब एक रिविलराइज होगी तो ये चीज़ें आसान होगी। अगर हम म्यूनसिपैलिटीज़ को लेके देखें और यहाँ पे देखें, म्यूनसिपैलिटीज़ को 50-60 साल हो गए इस सिस्टम को बनाए, स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्लियर ऑल द थिंग्स, स्टिल दे आर नॉट एबल टू मैनेज मतलब ये प्रॉपरली। तो हम भी ये ओवरनाइट नहीं कर सकते, बट हमारी उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह रहमान बाय नेक्स्ट 10 to 15 डेज ये सेटअप हम अच्छे से मतलब बनाएंगे। और वंस फॉर ऑल इस जो हमारे बहरान इस वक्त है हमारे गाँव में है, गंद की वजह से है, मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम साफ
कर देंगे। और लोगों को भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, दे नीड टू कोऑपरेट, उनको कोऑपरेट करना चाहिए। उन्होंने अगर डस्टबिन देखे तो मैंने देखा कि जिस दिन डस्टबिन लगे दूसरे दिन तो डस्टबिन पूरे बंद पड़े थे। अगर आप किसी को कहते हैं भाई पैसे दे दो तो पैसे देने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। तो लोगों की भी अपनी कोई ड्यूटी है, उनको भी इस चीज को देखना चाहिए। दे शुड कोऑपरेट। जब तक हम स्वच्छग्राही नहीं लगाएंगे इन डस्टबिन को फिल अप नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी जगह मैं ये भी बताऊं, अभी लगा ही रहे थे तो डस्टबिन ही चोरी लेके चले गए लोग। तो ये हमारे लिए है, एक बार ये सेटअप बन जाएगा हमारा स्वच्छ सफाई का हमारे रूरल एरियाज में, तो दिस विल बी द रिवोल्यूशनरी स्टेप दैट टाइम। इस वक्त थोड़ा लोग इस पे बातें करते हैं, इस वक्त थोड़ा बातें करने का हक भी बनता है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट होगी कि जब लोग लोग बात करें, जब लोगों को इनकन्वीनियंस इससे इस वक्त हो रही है तो बात करना तो जायज़ है, लाजमन है उनका। तो इंशाल्लाह रहमान कुछ गाँवों में हमारा अच्छा चल रहा है जहाँ पे हमारे लोकल स्वच्छग्राही मिले हैं। कुछ गाँवों में हमें लोकल स्वच्छग्राही नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पे इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी बात यह है कि हमने जो अपने ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने कुछ होपर्स को भी ये बुक किया है, मतलब गाड़ियां जो इनको पिकअप करेंगे। तो जब तक वो नहीं हमें आते तब तक ये मतलब लोगों को इसमें नहीं डालना चाहिए। तो जब तक हमें गाड़ी कहीं से नहीं मिलेगी, हम इसको उठाएंगे और कहीं लिफ्ट करके डिस्पोज ऑफ करेंगे, तब तो कोई सेंस ही नहीं बनता हम इसमें ये गंद वंद डालें। आपके माध्यम से मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, ये अभी सिस्टम इन बिल्डिंग है। विद इन 10 to 15 days मैक्सिमम 1 month जो आगे होगा, इट विल बी वेरी क्रूशियल फॉर अस, where after it कि हम स्वच्छग्राही को अपॉइंट करें within the village या outside the village। चेयरमैन साहब, till then people need to cooperate with us। और हमें एक बार उम्मीद ये भी है, मैं लोगों पे कोई ब्लेम नहीं चढ़ा, तो वंस हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो पीपल विल पे फॉर इट ऑटोमेटिकली। तो इंशाल्लाह रहमान विद 10 to 15 days हमारी कोशिश से बहुत सारी जगहों पे मसला हल हुआ है इंशाल्लाह, बहुत सारी जगहों पे विद। चेयरमैन साहब, क्या आपको नहीं लग रहा है कि जमाशुदा गंदगी की वजह से इन इलाकों में बीमारियां फूट पड़ने का अंदेशा है? क्या इन डस्टबिनों को ही वहां से हटाया जाए या इनको सफाई के लिए टीम भेज देंगे जिससे अवाम को राहत मिल जाए? जी आप देखें, अगर इससे पहले कहाँ गंद थे, तो वो तो इससे ज्यादा गंद हुआ करती थी। डस्टबिन को हम नहीं हटाएंगे, हम कोशिश करेंगे ऑन वार फुटिंग बेस पे इनको पहले साफ करें, क्योंकि वी नीड दीज डस्टबिन इन फ्यूचर। अगर इनको हटाएंगे तो फिर फायदा क्या हमारा सफाई करने का? वी नीड दीज डस्टबिन इन फ्यूचर। मैं लोगों से आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि भाई अभी जब तक हमारा सेटअप अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं होगा, गलती ठेकेदार ने की या हमारे PRI से हुई है कि उन्होंने ये लगा दिए, उनको अभी नहीं लगाना चाहिए ग्राउंड लेवल पे मतलब ये डस्टबिन, जब तक हमारा पूरा सेटअप एक एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। बट अनफॉर्चुनेटली ठेकेदार को भी उस वक्त कोई मजबूरी थी पैसों की, वो लगा के भाग गया, मुझे पैसे दे दो। तो अब ये है कि इंशाल्लाह विद इन 10 to 15 days जहाँ जहाँ भी ये इशू आ रहा है हमें वहाँ पे हम ये सॉर्ट आउट करेंगे। एंड आप भी अगर हमें कोई जगह बता दीजिए कहाँ कहाँ ये है, आई विल लुक इट पर्सनली। इंशाल्लाह रहमान हम शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये थे ब्लॉक नारवा के चेयरमैन मीर इकबाल, जिसने इलाके में नस्बशुदा डस्टबिन के हवाले से तफसीलात फराहम की है। बात करने के लिए आपका